और आइए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। बदायूं से बड़ी खबर, जहां 2 छात्र गंगा नदी में डूबे हैं। एक छात्र को बचाया गया है। कासगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज के ये छात्र हैं जो कि गंगा नदी में डूबे। एक को बचा लिया गया है। 8 छात्र छुट्टी में गंगा नहाने आए हुए थे। एक छात्र के लापता होने की जानकारी मिली है। उझानी कोतवाली क्षेत्र के कछला गंगा घाट पर हादसा हुआ है। लापता मुनीश कुमार बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक लास्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो इलेक्ट्रिकल लास्ट ईयर का ये स्टूडेंट और 2 छात्र गंगा नदी में डूबे, जिनमें से एक को बचाया गया है। ये ताज़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी आपको देंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज के ये स्टूडेंट्स हैं जो छुट्टी में गंगा में स्नान करने आए हुए थे। 8 स्टूडेंट्स कुल मिला के गंगा नहाने यहाँ पर आए हुए थे। एक छात्र की लापता होने की जानकारी मिली है। 2 नदी में डूबे थे। एक को बचा लिया गया है। माफ कीजिए, एक छात्र की जान चली गई है और एक छात्र को लगातार तलाश कर रही है उसकी, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उझानी कोतवाली क्षेत्र के कछला गंगा घाट का ये मामला है। लापता मुनीश कुमार बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चित्रंजन और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद हैं। चित्रंजन, ये घटना पूरी बताइए और इस समय जिस छात्र की तलाश की जा रही है उसके बारे में क्या जांच मिल पाई है? मैं बता दूं, ये कासगंज के 8 छात्र थे और रविवार को छुट्टी मनाने के लिए गंगा नहाने के लिए ये कछला गंगा घाट पहुंचे हुए थे और उसमें 2 छात्र डूब गए। और ये जो मुनीश छात्र है ये बिहार का रहने वाला है और अंतिम ईयर का छात्र था। और इसकी कल गोताखोर तलाश करते रहे मगर इसको तलाश नहीं कर पाए। आज भी गोताखोर इसकी सुबह से तलाशी अभियान चल रही है मगर अभी तक उसका शव बरामद नहीं हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए चित्रंजन। तो देखिए, एक स्टूडेंट, एक छात्र जो लापता है, कल से उसकी तलाश चल रही है और इस समय भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि पीएम मोदी आज अलीगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। अलीगढ़ और हाथरस के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब दोपहर 2 बजे अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी और 2:40 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहने वाले हैं। पीएम मोदी करीब 1 घंटा 5 मिनट अलीगढ़ में रहने वाले हैं। बता दें आपको, अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित पीएम मोदी करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को यहां मतदान होना है। तो आज अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार सुनाई देने वाली है। अलीगढ़ प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे पीएम मोदी। भारी संख्या में पीएम मोदी को सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी की गई हैं। पीएम के पहुंचने से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने जा रही है आज अलीगढ़ में। राजस्थान में पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में माओवादी की सोच को उतारने की कोशिश है। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको
समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ताजनगरी आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर हुंकार भरने वाले हैं। करीब 11:40 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर आपको नजर आएंगे। सीएम योगी किरावली के रामवीर मैदान पर जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। आज सीएम योगी फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर के लिए जन समर्थन जुटाएंगे, वोट मांगेंगे। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी से मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर हैं। कांग्रेस से रामनाथ सेकरवार और बीएसपी सी रामनिवास शर्मा को चुनावी रण में उतार चुकी है। आगरा और फतेहपुर सीकरी में तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण के रण में खुद सीएम योगी मोर्चा संभाल चुके हैं। उन्होंने लखनऊ में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक की है। सभी 8 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार की गई है। साथ ही सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशियों के नाम मैसेज भी दिए हैं। जून 4 जून उत्तर प्रदेश की वो 8 सीटें जिस पर दिग्गजों की अग्नि परीक्षा होने वाली है, जहां कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है और सवाल साख है, क्योंकि ये वही 8 सीटें हैं जहां 2019 में सिर्फ अमरोहा छोड़कर बाकी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए मुकाबला इतना आसान भी नहीं। इसी को लेकर सीएम योगी ने वोटिंग से पहले व्यूह रचना की। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर लखनऊ में मीटिंग हुई। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम मीटिंग में मौजूद रहे। दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ। रैली और रोड शो को लेकर रणनीति बनाई गई। प्रत्याशियों के नाम सीएम योगी ने संदेश भी दिया। सीएम योगी इस बार हर सीट पर नजर बनाए हुए हैं ताकि बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों को विजयी मेडल पहनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर व्यूह रचना और तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में संगठन की एक बड़ी बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की इस बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम समेत महामंत्री संगठन धर्मपाल, तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस चुनाव में न सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी ग्राउंड पर मोर्चा संभाले हैं, बल्कि सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं और इसे साकार करने के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल को लेकर के लोगों में जो उत्साह है, ये उत्साह आज वोट में बदल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए।
वह भी चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर सरकार बने। वह भी अपना उज्जवल भविष्य देख रहा है, देश का उज्जवल भविष्य देख रहा है। हर वर्ग, कोई गरीब हो, अमीर हो, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, कोई हो, सबका साथ, सबका विकास, तो सबका समर्थन, सबका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति मिल रहा है। और हम बहुत बड़े बड़े अंतर से 2024 का लोकसभा चुनाव पहले चरण का जीत रहे हैं। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की 8 सीटें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के लिए घमासान तेज हो गया है। इस चरण में अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार फिर इन सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच जबरदस्त टक्कर है। बीजेपी की तरफ से कई दिग्गज मैदान में हैं। मेरठ में टीवी के राम अरुण गोविल पर दांव खेला है। मथुरा में हेमा मालिनी को फिर से मौका मिला है। गौतम बुद्ध नगर में 2 बार के सांसद महेश शर्मा को मौका मिला है। गाजियाबाद में बीजेपी ने अतुल गर्ग पर दांव लगाया है। हम तो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, सब जगह प्रचार करना, जो कैंपेन करना कर रहे हैं। लेकिन मेरी सब जनता से, यहाँ के हमारे स्थानीय जितने भी हमारे ब्रजवासी हैं, मथुरा के, वृंदावन के, सब लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग जरूर वोट डालने के लिए जाइए। सबके मुंह से मैं जरूर ये सुन रही हूँ कि आप 7 लाख से जीतेंगे, 5, 6, 7 ऐसे तक बोल रहे हैं। बहुत खुशी होती है सुनने के लिए, लेकिन वो सच में उसको बदलने के लिए आप सबको जाकर वोट जरूर देना पड़ेगा। बीजेपी ने न सिर्फ मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया, बल्कि उन चेहरों पर भी भरोसा जताया है जो 2014 से लगातार जीत का परचम लहरा रहे हैं और इसे कायम रखने के लिए खुद सीएम योगी मीटिंग और मंथन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीएसपी मुखिया मायावती आज बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं। दोपहर करीब 12 बजे मायावती गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के सिकंदराबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी और बुलंदशहर लोकसभा प्रत्याशी गिरीश जाटव के पक्ष में वोट मांगेंगी। उधर दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। मेरठ में रियल लाइफ के राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल आज रोड शो करने जा रहे हैं। रोड शो के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। मेरठ में आज चुनाव प्रचार करेंगे अरुण गोविल और शो में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी भी रोड शो में शामिल आज होने जा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। दोपहर 3:30 बजे मनसा देवी मंदिर में रोड शो शुरू होगा। मेरठ लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। मेरठ सीट से रियल लाइफ के राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल बीजेपी के प्रत्याशी हैं।